यहाँ गुजरात यूनिवर्सिटी में लगभग 300 विदेशी छात्र पढ़ते हैं। रात को करीब 10:30 बजे वो लोग बाहर एक होटल पे नमाज पढ़ रहे थे। कुछ 20 से 25 लोग आए। उन्होंने उनके साथ कहा कि भाई आप यहाँ क्यों नमाज पढ़ रहे हो। इस पे उनकी बोलाचाली हुई और मारामारी हुई। उसके बाद उन्होंने पत्थर फेंके हैं, रूम्स में तोड़फोड़ की है बाहर से जो लोग आए हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी ने विदेशी छात्रों को नए हॉस्टल में शिफ्ट करने का फैसला लिया है। साथ ही एक विदेशी छात्र सलाहकार समिति का भी गठन किया जाएगा। विश्वविद्यालय ने सुरक्षा एजेंसियों को अपने छात्रावास ब्लॉक की सुरक्षा मजबूत करने के लिए पूर्व सेना कर्मियों को तैनात करने का भी निर्देश दिया है। दरअसल विदेशी देशों के कई छात्रों ने गुजरात विश्वविद्यालय के छात्रावास में नमाज पढ़ी थी, जिसके बाद एक समूह ने उन पर हमला कर दिया था। इस मामले में हितेश मेवाड़ा और भरत पटेल के रूप में पहचाने गए 2 व्यक्तियों को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने अन्य आरोपियों को पकड़ने के प्रयास तेज कर दिए हैं। गुजरात विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने विदेश में अध्ययन कार्यक्रम के समन्वयक और NRI छात्रावास वार्डन को तत्काल प्रभाव से बदल दिया है। कुलपति नीरजा गुप्ता ने कहा कि विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को 3 दिनों के भीतर NRI छात्रों के लिए बने एक अलग छात्रावास में स्थानांतरित करने का फैसला किया है और सुरक्षा एजेंसियों को अपने छात्रावास ब्लॉक की सुरक्षा मजबूत करने के लिए पूर्व सेना कर्मियों को तैनात करने का भी निर्देश दिया है। कल शाम को लगभग 10:30 बजे विदेशी स्टूडेंट्स जहाँ रहते हैं उस हॉस्टल में कुछ घटना बनी है। हमारे यहाँ लगभग 300 विदेशी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और उसमें से 75 स्टूडेंट्स ए ब्लॉक में विदेशी विद्यार्थियों के लिए डेडिकेटेड ब्लॉक है उसमें रहते हैं। रात को 2 ग्रुप्स में घर्षण हुआ। इस संघर्ष में बात कुछ ज़्यादा बढ़ गई और हमारे कुछ विदेशी विद्यार्थियों को चोटें भी आई हैं। तुरंत ही हम लोगों ने FIR करवाई है और सरकार ने भी इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया है, पुलिस ने भी लिया है, तपास चल रही है। पुलिस ने बताया कि 16 मार्च की रात ए ब्लॉक हॉस्टल में हुई घटना के बाद श्रीलंका और ताजिकिस्तान के 2 छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोनों छात्र अब ठीक हैं। DCP तरुण दुग्गल ने कहा कि IPC की धाराओं के तहत दंगा, गैर कानूनी सभा, चोट पहुंचाने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और आपराधिक अत्याचार समेत विभिन्न आरोपों में 20 से 25 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि मामले के 2 आरोपियों हितेश मेवाड़ा और भरत पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर पुलिस आयुक्त GS मलिक ने जानकारी दी कि करीब 20 से 25 लोग छात्रावास परिसर में घुसे और विदेशी छात्रों के वहां नमाज पढ़ने पर आपत्ति जताई और उन्हें मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए कहा। इसको लेकर उनके बीच बहस हो गई। छात्रों पर हमला और पथराव किया गया। उन्होंने उनके कमरों में भी तोड़फोड़ की। मलिक ने पत्रकारों से कहा कि पुलिस मामले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। मलिक ने कहा कि घटना के कई कथित वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें लोग पथराव कर रहे हैं और एक वीडियो में एक व्यक्ति विश्वविद्यालय के कर्मचारी को थप्पड़ मारता दिख रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस इन वीडियो की सत्यता की जांच कर रही है। गुजरात यूनिवर्सिटी में अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, श्रीलंका और अफ्रीका के छात्रों समेत लगभग 300 विदेशी छात्र पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी के ए ब्लॉक छात्रावास में लगभग 75 विदेशी छात्र रहते हैं, जहां पर यह घटना घटित हुई है। यहाँ गुजरात यूनिवर्सिटी में लगभग 300 विदेशी छात्र पढ़ते हैं, जिसमें ज्यादातर अफ्रीका से हैं, कुछ अफगानिस्तान, श्रीलंका, बाकी कंट्रीज से भी हैं। इसका ए ब्लॉक में लगभग 75 विदेशी विद्यार्थी रहते हैं, जहां रात को करीब 10:30 बजे वो लोग बाहर एक होटल पे नमाज पढ़ रहे थे, बैठे हुए थे, नमाज पढ़ रहे थे। कुछ 20 से 25 लोग आए। उन्होंने उनके साथ कहा कि भाई आप यहाँ क्यों नमाज पढ़ रहे हो, आपको ईद मतलब जो मस्जिद वगैरह में पढ़ना चाहिए। इस पे उनकी बोलाचाली हुई और मारामारी हुई। उसके बाद उन्होंने पत्थर फेंके हैं, रूम्स में तोड़फोड़ की है बाहर से जो लोग आए हैं। इसमें पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। पुलिस 100 नंबर ऊपर रात को 10:51 पे किसी ने फोन किया है यहाँ के बारे में। तुरंत 5 मिनट में 11:56 पर यहाँ PCR वैन आ गई है और आधे घंटे में लोकल पुलिस इंस्पेक्टर भी आ गया है। FIR हमने तुरंत दाखिल कर ली है 20 से 25 लोगों के विरुद्ध में और पुलिस ने हमारी कुल 9 दी हैं, 4 की हैं और 5 DCP लोकल हैं उनके अंडर की हैं। और इसकी पूरा जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ पुलिस कड़क कार्रवाई करेगी, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग जॉइंट कमिश्नर क्राइम ब्रांच करेंगे।